दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम अरुण राजपूत है। उम्र 25 साल है। एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था और रात को मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहा था। तभी अरुण की नज़र एक लड़की के प्रोफाइल पर पड़ती है और दोस्तों, उस लड़की का नाम था रानी। रानी फारुखाबाद की रहने वाली थी। दिखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी, जिसको जानकर अरुण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दोस्तों, जब अरुण पहली बार रानी को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है तो उसके ठीक 2 दिन बाद यानी अरुण के मैसेज का रिप्लाई देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। पहले तो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और फिर यह दोनों 2 महीने तक इंस्टाग्राम पर लगातार दिन रात चैटिंग करते ही रहते हैं और प्यार भरी बातें भी करते रहते हैं। और दोस्तों, 2 महीने के बाद जो अरुण है वह रानी का मोबाइल नंबर मांग लेता है। तो जो रानी है वह अपना मोबाइल नंबर अरुण को दे देती है, क्योंकि दोस्तों वह भी इससे बात करना चाहती थी। अब दोस्तों, दोनों के बीच में फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके बाद अरुण रानी से मिलने का इच्छा जाहिर करता है। वह कहता है कि रानी देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको पसंद भी करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अरुण कहता है कि देखो, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फारुखाबाद आ जाऊंगा। अगर तुम मिलने के लिए मान जाओगी तब मैं आऊँगा। तब दोस्तों रानी कहती कि ठीक है, तुम आना तो मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, अब जैसे ही 2 से 3 दिन का वक्त गुजरता है तो अरुण पूरा प्लानिंग करके अपने घर से निकलता है, ट्रेन पकड़ता है और फारुखाबाद पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद रानी को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसको अपने लोकेशन पर बताता है। और जब रानी वहां पर आती है तो उस समय अपने चेहरे पर मास्क पहनी हुई थी और एक ब्लैक कलर का चश्मा लगाई हुई थी। दोस्तों, उसका चेहरा सही से एकदम दिख नहीं रहा था। लेकिन जब अरुण और रानी दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और अपने चेहरे से चश्मा उतारती है तो दोस्तों, उसका चेहरा देखकर अरुण के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो अरुण है ना, उस कमरे के अंदर एकदम से कांपने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वह देखता है कि रानी की उम्र उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि वह उससे बहुत ही बड़ी है। और जब अरुण रानी से यह पूछता है कि रानी तुम्हारी उम्र क्या रही होगी, तब दोस्तों रानी बताती है कि देखो, मेरी उम्र 53 से 54 साल के आसपास हो रही है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रानी का पहले शादी हो चुका था, लेकिन उसका भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पति के अंदर ही कुछ कमी थी, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन इसी बीच में किसी बीमारी की वजह से रानी का जो पति है उसका देहांत हो जाता है, जिसके कई साल बाद रानी की मुलाकात इंस्टाग्राम के ज़रिए अरुण राजपूत से होती है और फिर इन दोनों में बातचीत होती है और दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब दोस्तों, जब अरुण रानी का शक्ल उस होटल के कमरे में देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन फिर इसको कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि गलती इसकी थी, या पहले जांच पड़ताल नहीं किया था। अब दोस्तों, या उस रात को होटल के कमरे में अरुण जो है वह रानी देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, प्यार भरी बातें करता है, जो उसके साथ करने का मन करता है वह सब कुछ करता है और उसके साथ पूरे जीवन बिताने का वादा भी करता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि जो अरुण राजपूत है उसकी उम्र 25 साल है और जो रानी देवी है उसकी उम्र 54 साल के आसपास है। इन दोनों की उम्र में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और दोस्तों, रानी देवी अरुण राजपूत की माँ के समान है, लेकिन दोस्तों फिर भी वह अरुण के साथ संबंध बनाती है और इस तरीके का काम करती है। हालांकि दोस्तों, इस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह बहुत ही गलत था। अगर वह न समझता तो यह तो समझदार थे। फिलहाल दोस्तों, उस रात को होटल के कमरे में यह दोनों मिलते हैं। उसके बाद जो अरुण है वो वहाँ से सुबह में ही अपने घर चला जाता है और जो रानी है वो अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों, अरुण को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था, क्योंकि अरुण इंस्टाग्राम पर जितना भी रानी का फ़ोटो वगैरह देखा था, उन सभी फ़ोटो में रानी बहुत खूबसूरत दिखती थी, स्मार्ट दिखती थी और इसको कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ था
कि रानी की उम्र 50 साल से ऊपर की रही होगी, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर वह फ़िल्टर लगाकर इससे बात करती थी और फ़िल्टर लगाकर फ़ोटोज़ भी पोस्ट करती थी। लेकिन जब पहली बार आमने सामने मुलाकात होती है तो अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब दोस्तों अरुण क्या करता है कि रानी देवी से पैसा झटकने के बारे में सोचता है, पैसा कमाने के बारे में सोचता है, उसको ब्लैकमेल करके पैसा वसूलने के बारे में सोचता है। दोस्तों उस दिन के बाद से अब जब भी अरुण को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं कुछ ख़रीदना होता था, कहीं जाना होता था, तो अरुण क्या करता था कि डायरेक्ट रानी को फ़ोन करता था और कहता था कि रानी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी मदद करो, मैं तुमको वापस कर दूंगा। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे करके लगभग 1.5 सालों के अंदर जो अरुण है वह रानी से 1.5 लाख रुपए मांग लेता है, उससे ले लेता है और पैसा देने से मना कर देता है। लेकिन दोस्तों जब रानी अरुण से शादी करने का जिद करने लगती है तो अरुण शादी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तो रानी अरुण से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो जो पैसा मैं तुमको दी हूँ वह सारा का सारा पैसा मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी। दोस्तों अब जब इस बात से अरुण बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वह रानी के साथ रहना भी नहीं चाहता था और जो पैसा उधार लिया था वो पैसा खर्च हो चुका था, उसके पास भी पैसे नहीं थे कि वह पैसा वापस कर सके। अब दोस्तों यही सब सोच कर अरुण एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाता है जो कि उसको नहीं बनाना चाहिए था। और दोस्तों उसका प्लान यह होता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके रानी देवी को उसको ज़िंदगी से दूर किया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों तभी एक दिन की बात है, अरुण पूरे तरीके से परेशान हो जाता है और जब उसको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, जब रानी उसको फ़ोन करके परेशान करने लगती है, उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो मुझसे शादी करो। तो दोस्तों अरुण एक दिन रानी को फ़ोन करता है, मीठी मीठी बातें करता है, अपनी बातों में उसको उलझाता है और उससे कहता है कि देखो रानी, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए मैनपुरी मेरे शहर आ सकती हो। दोस्तों तब रानी अरुण से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह तो पहले ही से चाहते थे कि हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है वह समझौता हो जाए और अरुण उससे शादी कर ले। अब दोस्तों इसी वजह से रानी क्या करती है कि अपने घर से निकलती है, ट्रेन वगैरह पकड़ती है और मैनपुरी आ जाती है। फिर अरुण को फ़ोन करके बुलाती है कि अरुण मैं आ गई हूँ, अब तुम भी आ जाओ। जिसके बाद यह दोनों एक पार्क में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बैठकर यह दोनों काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं और दोस्तों बातचीत करने के दौरान रानी फिर से शादी वाली बात वहाँ पर छेड़ देती है और शादी करने का दबाव बनाने लगती है। जिसके बाद दोस्तों अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अरुण बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुका था। और दोस्तों अरुण क्या करता है कि रानी का दुपट्टा पकड़ता है और उसके दुपट्टे से उसके गले में लपेटता है और फिर इतना ज़ोर से दबाता है कि वह बेचारी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। यानी कि दोस्तों रानी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अरुण क्या करता है कि उसके मोबाइल फ़ोन से सिम कार्ड निकालता है और सिम कार्ड तोड़कर उसको दूर फेंक देता है, ताकि किसी को पता न चल सके कि यह घटना को कौन अंजाम दिया है। और दोस्तों उसके बाद फिर यह रानी के बॉडी को घसीटते हुए एक झाड़ी में लेकर जाता है और वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि अरुण को लगता है कि शायद अब ज़िंदगी में कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, इस घटना की जांच पड़ताल कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों उसके ठीक अगले दिन 11 अगस्त 2025 को पुलिस वालों को एक महिला की लावारिस लाश मिलती है। वह बॉडी किसी और की नहीं थी, बल्कि वह बॉडी रानी देवी की ही थी। दोस्तों पुलिस वाले उस बॉडी को लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन बॉडी की पहचान करने के लिए उसका एक फ़ोटो अलग अलग थाने पर भिजवा देते हैं, ताकि यह पता चल सके कि यह महिला कौन है, कि लड़की कौन है। अब दोस्तों वहाँ घटना स्थल से पुलिस वालों को एक मोबाइल फ़ोन मिलता है
तो पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यह महिला जो है वह फारुखाबाद की रहने वाली है। जिसके बाद पुलिस वाले मोबाइल फ़ोन का और उसके नंबर का सिम कार्ड का CDR निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि इस महिला का नाम रानी देवी है और जिस समय इसकी हत्या हुई थी उससे कुछ देर पहले एक नंबर से इसका बातचीत हुआ था और एक बार नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से उस नंबर से लगातार बातचीत हो रही थी। अब दोस्तों पुलिस वालों को उस नंबर पर शक हो जाता है और जब पुलिस वाले उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो दोस्तों पुलिस वालों को पता चलता है कि वह मोबाइल नंबर कहीं और का नहीं है बल्कि वह मोबाइल नंबर मैनपुरी के किशोरपुरा का रहने वाला अरुण कुमार राजपूत का है। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि अरुण का लोकेशन ट्रेस करते हैं और 1 सितंबर को ही मैनपुरी से अरुण को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस वाले अरुण से इस घटना के बारे में पूछताछ करते हैं तो दोस्तों अरुण बताता है कि मेरी मुलाकात रानी से इंस्टाग्राम के ज़रिए हुई थी और आज से 1.5 साल पहले हुई थी। वो इंस्टाग्राम पर लगातार फ़ोटो पोस्ट करते थे, दिखने में बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैं उससे बातचीत करना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है। जब मैं पहली बार उससे मिला था तब जाकर मुझे पता चला था कि वह मेरी उम्र से दोगुनी उम्र की है। मैं उसको छोड़ना चाहता था लेकिन वह मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा कदम उठाया है। अब दोस्तों जब अरुण कुमार एक एक बात खुलकर पुलिस वालों के सामने बताने लगता है कि किस किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया था और जब अरुण इस पूरी घटनाक्रम को कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही रानी को मारा है और इस तरीके से मारा है। दोस्तों अरुण पुलिस वालों को यह भी बताता है कि सर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था और वह मुझसे शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। इसीलिए मैं 10 अगस्त को रानी को उसके घर से मैनपुरी बुलाया था और जब वह फिर से मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी तो मैं जाने अनजाने में गुस्से में उसकी हत्या कर दिया था। दोस्तों जब पुलिस वालों को इस घटना से जुड़े एक एक सबूत के बारे में पता चल जाता है, सारी हकीकत के बारे में पता चल जाता है, तो दोस्तों पुलिस वाले अरुण के ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कर लेते हैं और फिर कोर्ट से कार्रवाई करते हुए इसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि यह घटना सिर्फ और सिर्फ अरुण के साथ नहीं हुआ है बल्कि दोस्तों हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हैं जो अब बहुत सारी लड़कियों के साथ हर रोज़ होता जा रहा है और कहीं ना कहीं लड़कों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आजकल तमाम न्यूज़ में ऐसे देखने को मिल जाता है, किसी को लड़की को इंस्टाग्राम के ज़रिए प्यार हो जाता है, फिर दोनों मिलते हैं, प्यार भी होता है, शादी करते हैं और 2 महीने के बाद या तो तलाक हो जाता है या फिर किसी बंद कमरे के अंदर उसकी बॉडी बरामद होती है। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने जीवन से कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए। इंस्टाग्राम के ज़रिए आप लोग किसी पर भरोसा मत करिए। और अगर आप लोग एक लड़के हैं, एक आदमी है, तो आपको यह भी अधिकार है कि आप सोच समझकर अपने जीवन में कोई भी फैसला लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के मौज मस्ती करने के लिए, लोगों से पैसा वसूलने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, यह सब काम आप लोग अपने जीवन में कभी भी मत करिए, नहीं तो इसकी वजह से आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी और आपके साथ साथ आपके परिवार वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमारा काम है समझाना आप लोगों को, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलती कभी भी ना करें। दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम और अपना नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम आपके शहर के साथ ले सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।